स्वागत है आप सभी का दोस्तों। चाय पीते पीते हम चाय के इतिहास पर बात करेंगे। एक सवाल हमेशा से बना रहता है कि ये चाय साली आई कहाँ से। कंटेंट लोचा है, मैं फिर से दोहराता हूँ। एक सवाल हमेशा से बना हुआ होता है कि ये चाय का जन्म हुआ कैसे। हाँ, अगर हम पीछे जाते हैं और थोड़ा सा ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि चाय कहाँ से आई, तो एक जगह पढ़ने में आया है कि चीन में कोई राजा हुआ करते थे। शैन नुंग उनका नाम था, शैन नुंग, जी हाँ। तो गर्म पानी पीने की शायद उनको आदत थी। तो एक बार वो इसी तरह से बैठे थे और कहीं से कोई पौधे की पत्तियाँ उड़ के उनके बर्तन में, प्याले में आके गिर गई। उन्होंने उसकी चुस्की लेना चालू की और उनको मज़ा आया। और जैसा देखा उनमें कुछ पत्तियाँ पड़ी हुई थी, होगा उनके आजू बाजू वो पत्तियाँ उगती होगी। तो चुस्की लेते लेते उनको बहुत स्वाद आया और फिर कहानी में बताया जाता है कि भाई यहीं से चाय पीने की चीन में परंपरा 4 से 5 हज़ार साल पहले शुरू हुई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो मैं तर्क नहीं लगाऊंगा, लेकिन जहाँ तक ऑथेंटिकेशन की बात आती है तो तकरीबन मेरे हिसाब से 1834 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में चाय के पौधे लगाए गए और 1953 में टी बोर्ड की स्थापना हुई यहाँ पर, 1953 में। तो मैं तो यही मानूंगा कि भारत में ही चाय का जन्म हुआ है। हम लोग बहुत भारतीय जो है तो बहुत प्रकार की चाय पीते हैं, बहुत प्रकार की, ऑर्थोडॉक्स में भी और सीटीसी में भी। लेकिन क्या पीते हैं उसमें, जैसा एक नेचुरल फ्लेवर वाली चाय, जैसे कि मसाला चाय, इलायची चाय, कार्डामम चाय, है ना, काली मिर्च वाली चाय, ग्रीन टी वगैरह, ये अपनी जगह है। इसके अलावा मैं जो मशहूर तरीके से जो बनाई जाती है वो यही है। और काफ़ी चाय हमारे पास पीने वाले लोग हैं, लेकिन वो जानते नहीं। मगर पढ़ने में ऐसे आता है कि आयुर्वेदिक तत्व होते हैं। कैंसर की बीमारी हो या फिर हार्ट अटैक के जो धक्के आते हैं, वो हमारे पास जितने भी राज्य जहाँ जहाँ चाय उगती है उनमें से कई राज्य ऐसे जहाँ की जो चाय है वो इन बड़ी बड़ी बीमारियों में एक रोग प्रतिकारक शक्ति बोलकर उसका उन चाय का इस्तेमाल होता है। ये मैंने 2015 में भी पढ़ा था और आज भी मेरे जब आंखों के सामने से बात गुजरी तो मुझे लगा मैं आपसे उसको शेयर करूं। आसाम की जो चाय होती है ये कड़क स्वाद के लिए मशहूर है। अलग अलग राज्यों में चाय उगती है, ये आप सभी को पता है। तो ये जो चाय आसाम की होती है इसका स्वाद कड़क होता है और ये विदेशों में भी काफ़ी मशहूर है, इसकी काफ़ी डिमांड है। और अगर मैं दूसरी जगह की बात करूँ तो वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जो चाय के मामले में सारी दुनिया में मशहूर है। सारी दुनिया के अंदर ऐसा कोई शायद देश का कोना नहीं बचा होगा कि दार्जिलिंग चाय को कोई जानता नहीं होगा। अब उसके पीछे भी दो वजह है। एक तो वहाँ की मिट्टी में बड़ा बेहतरीन लॉजिक है, पता नहीं क्या है। एक अजीबोगरीब बेहतरीन एक उत्कृष्ट दर्जे की चाय के अंदर क्या आती है, सुगंध आती है, खुशबू आती है। लेकिन इससे बढ़कर जो मुझे लगता है कि स्वाद, दार्जिलिंग की चाय पी रहा हूँ मैं, तो स्वाद और दार्जिलिंग की चाय का जो स्वाद है वो लंबे समय तक टिकता है। दूसरी चाय का भी टिकता होगा, लेकिन दार्जिलिंग का जो
स्वाद है वो लंबे समय तक टिकता है दूसरी चाय के मुकाबले में। ऐसा भी मेरे पढ़ने में आया है और मैंने प्रैक्टिकल चाय परचेस जब किया है तो कोई कोई बैग 30 किलो 35 किलो का पड़ा होता है, जब हम उसकी चाय बना के पीते हैं तो एक हिसाब से उसकी सत्यता भी प्रमाणित हो जाती है। और एक जगह है नीलगिरी चाय। ये नीलगिरी चाय जो है ना, दक्षिण में एक चाय उगने का स्थान ही है पूरा, तो ये भी चाय अपनी तेज़ सुगंध के लिए पहचानी जाती है। दार्जिलिंग की चाय, जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स चाय भी बहुत होती है, ग्रीन टी, वाइट टी, ओलोंग टी और बहुत सारी चाय होती है जो मोटे पने को कम करने के लिए, चर्बी को घटाने के लिए, या यूँ कहिए कि पेट की जो बीमारी होती है अल्सर वगैरह, उस पर भी ये दार्जिलिंग वाली जो चाय होती है वो प्रभावी होती है। ऑर्थोडॉक्स, ब्लैक टी, ये जितने हैं ये सारे चाय के मामले में पढ़ने में आता है कि कैंसर और हार्ट अटैक, अल्सर और बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद। और काफ़ी रिसर्च हुए हैं इस पर। अगर हम हमारे बड़े बुज़ुर्गों की बात करें तो चाय तो उनका बहुत फेवरेट पेय हुआ है, हमारा भी फेवरेट पेय है। जाहिर सी बात है कि हम उसको दिन में 3-4 बार पीना हम लोग पसंद करते हैं। और हमारे अगर नानी दादी की बात अगर की जाए तो चाय तो उनकी ज़िंदगी है ना। बुज़ुर्ग ही नहीं बल्कि आज हम जैसे लोग भी चाय के बड़े दीवाने हैं। 4 दोस्त जब मिलते हैं चौक और नुक्कड़ पर तो कहते चल यार चाय पीते हैं, है ना। तो यही होता है। तो मैंने कुछ बातें थी जो इतिहास से उसके पन्नों में गोता लगाकर आपके लिए मैंने बताया है आपको कि विभिन्न बातें हैं। कोई कहता है चाय का इतिहास 4-5 हज़ार साल पुराना है, कोई कहता है 1834 से, और कोई कुछ कहता है। जो भी हो, हमारे पास बेहतरीन चाय और बेहतरीन क्वालिटी कैसे हम आप तक पहुंचा सकते हैं, इसकी चिंता हमको ज़्यादा है। इस बात की चिंता करने से ज़्यादा इस बात की चिंता हम करेंगे कि चाय 5000 साल पुराना पेय है या फिर 1834 के बाद भारत में उसका जन्म हुआ है। तो इस बहस में ना पड़ते हुए कि आप लोगों को अच्छी चाय कैसे मिले, इस बारे में अगर हम दिमाग लगाएंगे, इस बारे में हम सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको एक अच्छा पेय मिलेगा, एक अच्छा ड्रिंक मिलेगा और आपका परिवार, आपका पूरा महीना, आपका पूरा दिन अच्छी चाय मिलने की वजह से खुशहाली भरा जाएगा। यही हमारी प्रार्थना है और यही हम कामना करते हैं। चाय की जानकारी के वीडियो हम ऐसे ही डालते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।